भारत की हमेशा अगुवाई किया है और पुनः पश्चिम बंगाल अपने पुराने गौरव को प्राप्त करे, ये हमारी शुभकामनाएं। सर, आज का यहाँ सिलीगुड़ी कार्यक्रम कैसा हुआ आपका? नहीं, कार्यक्रम ये सफलता की ओर है और सफलता का कारण भी है। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में विगत कई कालखंड से पश्चिम बंगाल की जो सरकार है जिस प्रकार से शासन को चलाया, उससे बड़ा दुखद कार्यकाल पूरे हिंदुस्तान में किसी का हो नहीं सकता। और पश्चिम बंगाल ने ठाना और अपनी सरकार को स्वयं अपनी इस उंगली की ताकत से निर्वाचित करने का। सर, सिलीगुड़ी के बिहारी कल्याण मंच को आप क्या संदेश देके जाएंगे आज? नहीं, देखिए, बिहारी कल्याण मंच से तो हम स्वयं संदेश लेकर जाते हैं। आप जहाँ भी हैं उस प्रदेश के लिए काम करें और पूरी ताकत से बिहार जो बौद्धिक दृष्टि से गुणवरा प्रांत है, जहाँ भगवान बुद्ध को भी ज्ञान प्राप्त हुआ, चाणक्य, बिहार ने चाणक्य को दिया, बिहार ने एक से गणितज्ञ को दिया, गार्गी को दिया, मंडन मिश्र को दिया। तो बिहार तो ज्ञान की धरती रही है और बिहार की भूमि से पैदा हुआ कोई नागरिक जब बंगाल आएगा तो बंगाल की तरक्की को रोक नहीं सकता। धन्यवाद सर आपको। सर, बिहारी कल्याण मंच का जो विद्यार्थियों को आज जो सम्मानित किया जा रहा है सर, इस प्रोग्राम पे आप आए हैं सर, हमें आप कुछ बताएंगे सर? वास्तव में बिहारी कल्याण मंच परंपरागत रूप से जो हमारे बिहार के लोग जो बिहार बंगाल की उन्नति में जिनकी बड़ी भूमिका रही है, समय समय पर सामाजिक जीवन में अपनी उपस्थिति का एहसास कराते रहते हैं। उसी आलोक में जो मेधावी छात्र हैं, और स्वाभाविक है कि जहाँ विद्या है वही विकास है, और मेधावी छात्रों को उनके लक्ष्य तक पहुँचाना ये समाज की एक बड़ी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी का एहसास बिहारी कल्याण मंच को है, वो बखूबी कर भी रही है। और उसके साथ साथ जो पश्चिम बंगाल में एक नया अभियान हुआ है राजनीतिक दृष्टि से, तो उनके इस क्षेत्र के जो माननीय विधायक हैं, जो कहीं न कहीं एक विकसित भारत के संकल्प को लेकर पश्चिम बंगाल की महान मतदाताओं ने उन्हें प्रतिनिधित्व करने के लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा में भेजा है, उनका भी अभिनंदन समारोह का आयोजन था और है भी। और उसी क्रम में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि बिहार के जितने भी अपने पश्चिम बंगाल के नागरिक हैं जो मूल रूप से बिहार से आए हैं, वो पश्चिम बंगाल के विकास में उनकी बड़ी भूमिका है। और साथ साथ बिहार को भी बड़ा गर्व है कि बिहार की धरा से जन्मा हुआ बेटा दूसरे प्रांतों के विकास के लिए अपना खून पसीना एक कर रहा है। ये हमारे लिए भी एक गौरव की बात है। पश्चिम बंगाल आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से विकसित भारत का संकल्प लिया है, उसमें जब तक कि भारत के सभी राज्य विकसित नहीं होंगे तब तक हम एक विकसित भारत का संकल्प को सिद्धि तक नहीं पहुंचा सकते। और उस आलोक में पश्चिम बंगाल के मतदाता, यहाँ की जनता ने जो उस संकल्प को ध्यान में रखा कि पश्चिम बंगाल में भी जब तक राष्ट्रवादी सरकार नहीं बनेगी तब तक हम इस देश को बहुत संविधान में जो बराबरी का दर्जा है उस बराबरी तक नहीं पहुंचा सकते हैं पश्चिम बंगाल को। उन्होंने लोकतंत्र के इस महापर्व के द्वारा इसे एक बखूबी अंजाम दिया है।
मैं पश्चिम बंगाल के लोगों को प्रणाम करने आया हूँ और अपनी शुभकामना व्यक्त करने आया हूँ कि पश्चिम बंगाल का जो पुराना गौरव है, कभी भारत का यह राजधानी भी हुआ करता था और पश्चिम बंगाल कई दृष्टि से